Good morning students. So today we are again here and this video is for class 10th. Okay. So in the last 4 videos we have discussed tense, about the structure, about how to form sentence, how to transform sentence from positive to negative, interrogative, all these things we have already learned in the previous videos. Today we are coming to writing section. In writing section what we are going to do is letter writing. लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट होता है चिट्ठी लिखना। आजकल तो वी आर इन द एरा इन विच वी आर बिलीव इन शॉर्ट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग इन मोबाइल फोन्स। छोटा छोटा मैसेजेस हम लोग भेजने में विश्वास करते हैं, बट एक जमाना था इन अर्ली 80s और 90s जब कोई भी काम, कोई संदेश किसी को देना होता था तो वी यूज्ड टू सेंड द मैसेज थ्रू लेटर। So today we are going to discuss about letter writing. एक फॉर्मेट होना चाहिए, हमारे सिलेबस में है लेटर राइटिंग। जब हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो देयर शुड बी ए परफेक्ट फॉर्मेट, एक तरीका होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए, तभी हम लोगों को मार्क्स मिल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लेटर राइटिंग में। तो एक चीज हम लोग को बहुत अच्छे से समझ लेना है दैट दो तरीके का लेटर्स हम लोग लिखते हैं यूजुअली। वो क्या क्या है? पहला है फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज आर। ये फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। तो बात करें अगर फॉर्मल लेटर की, तो we must keep in mind that formal letters are the letters that are written to for professional reasons, for offices। किसी ऑफिस में अगर आप लिख रहे हैं, कोई आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई लेटर लिख रहे हैं, या आप किसी डीसी एसपी को लिख रहे हैं, आप कोई स्कूल में लिख रहे हैं, मतलब इस तरह का लेटर्स दे कम अंडर फॉर्मल लेटर। ये सब कहाँ आता है? फॉर्मल लेटर में आता है, जो ऑफिस के लिए लिखा जाए। किसी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, किसी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चिट्ठी किसी को लिख रहे हैं, या एसपी डीसी कोई कार्यालय में लिख रहे हैं, किसी स्कूल में लिख रहे हैं, these kinds of letter come under formal letter। okay? अब इनफॉर्मल लेटर में क्या आता है? इनफॉर्मल लेटर्स में आता है जो हम लोग अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। ओके? तो ये सारा इनफॉर्मल लेटर में आता है। कौन कौन? जो हम लोग रिलेटिव्स को लिखते हैं। रिलेटिव्स मतलब आपके अंकल हो गए, आपके मौसा जी हो गए, आपके चाचा जी हो गए, दे ऑल आर योर रिलेटिव्स। तो उनको अगर आप लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। फैमिली मेंबर्स, मम्मी को आप मान लीजिए कहीं हॉस्टल में रहते हैं, या सपोज कीजिए कि आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, दिल्ली में हैं या विदेश में हैं, कहीं है आप काम कर रहे हैं, आप अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को चिट्ठी लिख रहे हैं। फैमिली मेंबर्स। फ्रेंड्स, आप अपने मित्र को जो बाहर रहते हैं उनसे हाल खबर लेने के लिए, उनको कुछ बताने के लिए। तो ये सारा इस तरह का चिट्ठी, इस तरह का लेटर्स कम्स अंडर इनफॉर्मल लेटर। अब ये कैटेगराइजेशन करना जरूरी क्यों है? ये कैटेगराइजेशन हम लोगों ने क्यों किया कि ये फॉर्मल लेटर है और ये इनफॉर्मल लेटर? ये कैटेगराइजेशन व्हाई इट इज सो नेसेसरी? इट इज नेसेसरी बिकॉज द लैंग्वेज विल चेंज व्हाइल राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। जब हम लोग फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो द लैंग्वेज विल डिफर। फॉर्मेट विल बी बेसिकली द सेम, फॉर्मेट जो होगा वो बेसिकली सेम होगा, बट द लैंग्वेज विल चेंज। इनफॉर्मल लेटर हम लोग कट टू कट बात करते हैं, जिस पॉइंट के, जिस वजह से, जिस कारण से हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, डायरेक्टली उसमें आते हैं। इसमें थोड़ा सा काइंडनेस, थोड़ा सा रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज होना चाहिए इसमें फॉर्मल लेटर में।
रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। और इनफॉर्मल लेटर में चूंकि दे आर आवर रिलेटिव, आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड है, तो उसमें बहुत ज्यादा वो रेस्पेक्ट आपको दिखाने का जरूरत नहीं होता है। आप जिस तरीके से बात करते हैं एकदम रोज सामने अगर रहे फेस टू फेस जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। इसके सैल्यूटेशन में भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर भी हम लोग सैल्यूटेशन जब हम लोग देते हैं तो अलग लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में सीधा नाम लेके हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए किसी भाई, अपने भाई को लिख रहे हैं तो अमित या डियर मॉम, डियर डैड, सैल्यूटेशन में फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहां पर रेस्पेक्टेड सर और मैडम, यू हैव टू शो रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। आपको एक रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज शो करना होगा जब आप लिखेंगे फॉर्मल लेटर। इज इट ओके? और यहाँ पर आप बहुत नॉर्मल सा जो फॉर्मल लैंग्वेज, उतना फॉर्मेलिटी आपको यूज नहीं करना है। आप एक इनफॉर्मल तरीके से जैसे आप हम लोग बातचीत करते हैं वैसे आप लोग इसमें लिख सकते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन में भी फर्क पड़ जाता है। लास्ट में जो लिखते हैं हम लोग योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, इस तरीके का लिखते हैं। तो उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट लेटर राइटिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू two category. The first one is formal and the second one is informal letter. In the formal letter, what type of letter comes? The letter which is written to any office, any professional letter, a letter to DC, SP, or letter to the editor also, editor of the newspaper, letter to school. All these letters comes under formal letter. And in informal letter, what kind of letter comes? The letter written to a relative, family members, or friend. All these letters comes under informal letter. यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद we are moving to the format. You can take the screenshot and we'll move forward. Okay, since we have finished this, now we are coming to the format of letter writing. How to write format? It is very important to नो द फॉर्मेट। और जब एग्जाम में आप लिखो तो उसी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, बिकॉज इन एग्जाम द मार्क्स विल बी अवॉर्डेड स्टेप वाइज मार्किंग इज देयर इन सीबीएसई। सो फॉर ईच स्टेप यू विल गेट मार्क्स। इफ द फॉर्मेट इज रॉन्ग योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो जब फॉर्मेट में हम लोग आते हैं तो वी मस्ट कीप इन माइंड, पहले होता था क्या कि इधर डेट लिख रहे हैं, उधर डेट लिख रहे हैं, यहाँ डियर लिख रहे हैं, इस तरीके से होता था। बट नाउअडेज वी आर फॉलोइंग सिंगल लाइन मार्जिन, जो एक मार्जिन में होता है। जैसे आप अपना कॉपी में इस तरीके से आपके कॉपी में ऐसे एक मार्जिन ले लेंगे और जो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राइट साइड में हमारा कोई काम नहीं है। अभी का जो फॉर्मेट चल रहा है सीबीएसई में, राइट साइड में हमारा कोई भी काम नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, ये एक मार्जिन आप अपने कॉपी में दे दीजिए। ज्यादातर लोगों के कॉपी में तो होगा, जिनकी कॉपी में नहीं है वो इस तरीके से मार्जिन दे दीजिए। उसके बाद सबसे पहले यहां पर सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। ऊपर में इन द लेफ्ट कॉर्नर अपर लेफ्ट यू विल गिव सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस मतलब जो चिट्ठी को, जो लेटर को लिख रहा है। इज इट ओके? जो लेटर को लिख रहा है। Then we will leave one line here. Wherever I am giving the dollar sign, that means you have to leave one line here. Okay? आपको ये डॉलर लिखना नहीं है at the time when you are writing letter. आपको लिखना नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि जहां भी हम डॉलर साइन दे रहे हैं while writing format, वहां पर आपको एक लाइन छोड़ देना है कॉपी में। Is it okay? So after sender's name and address,
आपको क्या देना है, एक लाइन छोड़ना है। अच्छा, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस मैंने एक लाइन में लिखा है, डजंट मीन दैट यू हैव टू राइट कंप्लीट एड्रेस एंड नेम इन वन सिंगल लाइन। वो 2-3 लाइन में भी आ सकता है, जैसे मिस्टर अमित राठौर, C12 फेज 2 चंडीगढ़। तीन लाइन में हुआ। सिमिलरली यू कैन राइट हियर इन 3 लाइन्स। इज इट ओके? 2 लाइन में भी हो सकता है, 4 लाइन में भी हो सकता है, बट 3 लाइन में आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। नाउ आफ्टर लीविंग 1 लाइन व्हाट विल गिव डेट। क्या देंगे हम लोग? डेट। तो डेट लिखने का परफेक्ट तरीका क्या है? परफेक्ट तरीका है, सपोज टुडे इज 25 May 2020. You can write like this, or you can write like this also. May 25th, 2020. You can write the date in this format. Is it okay? Don't write like this. 25/05/2020. इस तरीके से नहीं लिखना है। We have to avoid writing date in this format. Okay? We will always write format date in either this one or this one in this format. Is it okay? So date we have finished. After giving sender's address, we'll leave 1 line. Then we will, after leaving 1 line, we will write date. Then again we will leave 1 line. फिर से यहाँ पर एक लाइन छोड़ेगा। I give him $mark. It means you have to leave 1 line. After leaving 1 line, you will give receiver's address. Receiver's address, name and address. Sorry, receiver's name and address. Receiver means to whom you are writing the letter. Name and address. जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसका नाम और एड्रेस। In the similar pattern as we have written the sender's name and address, in similar pattern we can write receiver's name and address. First name, then address, or if he is related to any company, you have to name that company also, put that company's name also. So after giving receiver's name and address, again we will leave 1 line. $mark means you have to leave 1 line. Then you will write the subject of the letter. Remember we are talking about formal letter. हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉर्मल लेटर के बारे में। We are talking about formal letter. इसके बाद after finishing formal we will move to informal letter. So right now we are in formal letter. This format is called formal letter. Is it okay? So in subject you have to mention for what reason you are writing the letter. That you have to mention here. Reason of writing letter. The reason for which you are writing letter, that you have to mention under this section in subject. After that you will give salutation. In salutation what you will write? You will write respected sir, respected madam, like this you will give the salutation. Okay? Respected sir or madam. Is it okay? So after giving subject we will write salutation, respected sir or madam, and then from the next line we will start the body of the letter. यहां से हम लोग बॉडी स्टार्ट करेंगे लेटर का लिखना। If we need to change the paragraph, suppose this paragraph ends here and now you need to change the paragraph, where you will start from? Not from here. We will again start from
here from the starting from the left side. I already told earlier कि अभी के फॉर्मेट में जो भी हम लोग लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखते हैं, बीच में से या राइट साइड में हमारा कोई काम नहीं है. एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. आफ्टर फिनिशिंग द बॉडी वी आर कमिंग टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट. यहां सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? योर्स सब्सक्रिप्शन. यहां पे क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली और अफेक्शनेटली or you can write obediently. These words you can use for subscription. Your obediently, your faithfully. Okay, and then you give your name and the company or address, whatever. Is it okay? So this is the format of formal letter. ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है. सॉरी. सो राइट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, बट कीप इन माइंड दैट ये बिल्कुल ये जो स्टार्ट हो रहा है ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे. आई एम गिविंग द डॉटेड मार्क्स, यू विल नॉट गिव इन द कॉपी. बस ये याद रखना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सेंडर एड्रेस यहां से लिखा आपने, डेट आप यहां से लिखो, यहां से लिखो, फिर रिसीवर्स एड्रेस यहां चला जाए, फिर सब्जेक्ट यहां आ जाए, फिर सैल्यूटेशन यहां से शुरू हो. नॉट लाइक दैट. ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. इज इट ओके? सो टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिस्कस वन एग्जांपल. Okay, so now we are moving to the example. Let's take an example that take any question. Okay, so now I am reciting the question. You just write in your copy. Okay, I am reciting the question, what example we are taking, and then we will write the letter in the board. Okay, so let us take an example that suppose you are Amit Khandelwal, or resident of G16 Ramnagar, Ahmedabad. Suppose you are Amit Khandelwal, a resident of G16 Ramnagar, Ahmedabad, and you are writing a letter to the district collector of your district. आप चिट्ठी लिखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को. ओके, you are writing a letter to the DC complaining about the situation of traffic in your area. आप एक कंप्लेनिंग लेटर लिखेंगे डीसी के पास में, ये बताते हुए कि आपके एरिया में ट्रैफिक का कितना गंदा सिचुएशन है और उसके लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाया है. ओके, सो दिस लेटर वी आर टेकिंग एज एग्जांपल एंड वी विल राइट इट हियर. सो यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपी. आई एम रिसाइटिंग. ओके, सो राइट. You are Amit Khandelwal, or resident of G16 Ramnagar, Ahmedabad,
complaining about the situation of complaining about the situation of traffic in your area. Also request him to take the needful step to solve the problem. So you have written. Now we are coming to the letter. First, what we will do? We will give a straight line. If you don't have in your copy, give a straight line. अगर कॉपी में लाइन नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन आप दे देंगे खुद से. Okay? Now, first we will write sender's address. Who is the sender? Amit Khandelwal. What is the address? G12. What was that? Ramnagar, isn't it? Ramnagar, Ahmedabad. So this is the sender's address. Now leaving one line, we'll write date. Leave one line here. I am leaving the dollar mark. That means you have to leave one line. Date 25th May 2020. We mention the date. Then again leaving one line, we'll write the receiver's address. Who is the receiver? The district collector, Ahmedabad, Gujarat. The district collector, Ahmedabad, Gujarat. Again leaving one line, we'll write the subject. What is the reason of writing letter? Regarding the traffic situation. Regarding the traffic situation. Or we can write traffic condition. It will be better to write condition instead of situation. Condition. You can give or you can underline this reason, okay, regarding the traffic condition. Then the salutation part, respected sir or madam, whatever he or she is. If he is a male, you will write sir. If she is a female, then you will write madam. So we are teaching it as male, respected sir. And then start writing the body. Okay, so you can see I have already written the letter over here. Maybe you will find some difficulty in writing what I have written in the board. So I am going to read it out for you. Okay. So till here we have already seen. Now we are coming to the body section. What I have written is, with due respect, I hereby want to state that I am Amit Khandelwal, a resident of Ramnagar, Ahmedabad. पूरे रेस्पेक्ट के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अमित खंडेलवाल हूं और रेसिडेंट ऑफ रामनगर, अहमदाबाद. एंड थ्रू दिस लेटर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द ट्रैफिक कंडीशन इन आवर सिटी. और इस लेटर के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे शहर के ट्रैफिक कंडीशन की तरफ लाना चाहता हूं. द यंगस्टर्स आर रेकलेसली ड्राइविंग in open road and sometimes they even perform stunts in heavy traffic.
जो यंगस्टर्स है वो रेकलेसली बिना ध्यान दिए जैसे तैसे गाड़ी चला रहे हैं ओपन रोड में, और कभी कभी तो वो लोग हेवी ट्रैफिक के बीच में दे आल्सो परफॉर्म स्टंट्स. पीपल टेक ट्रैफिक रूल लाइटली एंड वायलेट इट फ्रीक्वेंटली. जनता के बीच में ट्रैफिक रूल को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है. दे वायलेट इट फ्रीक्वेंटली. बहुत आराम से वो लोग ट्रैफिक रूल को तोड़ देते हैं. This all causes frequent accident and cause loss of life. इन सब वजह से एक्सीडेंट्स बहुत आम बात हो गई है, जिसके वजह से बहुत लोगों को जान भी गंवाना पड़ जाता है. Now we are changing the paragraph from here. Therefore, I request you to please see into this matter and take the needful action as soon as possible. इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज इस मैटर पर ध्यान दें और whatever is the needful action that you must take as soon as possible. At last I will write thanking you and then you will give the subscription. In subscription what you will write? You will write yours obediently, yours faithfully, and then you will give your name and address as it is given here. Is it okay? So this is all about writing letter, a formal letter. This is a complaining letter. हम लोगों को in class 10 हम लोगों को बहुत सारा अलग अलग टाइप का लेटर्स हम लोगों को पढ़ना है. लेटर ऑफ कंप्लेंट पढ़ना है, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर टू द एडिटर, ओके. उसके बाद लेटर ऑफ ऑर्डर. इफ यू आर proprietor of any shop or any company, if you need something from any company, or suppose you need fans, bulb or anything for your hotel, then you need to place an order. So in that case you will write the letter of order. Is it okay? So placing order letter, or you can write just placing order. It's better to write letter to place order. Okay, letter of complaint हो गया, letter to the editor हो गया, letter to place order हो गया. तो ये all type of letter we are going to discuss under formal letter, and then after completing formal letter we will move to informal letter. Is it okay? So you can take the screenshot from the board and then we will move forward. Okay, now since we have done a letter of complaint, we have seen the format also. We have taken an example of Amit Khandelwal and also written that letter on the board. So now I am going to give a assignment to you. I am giving a homework that you will practice at your home. Is it okay? It is a letter of complaint again. So I am reciting the question. You must note it down in your copy. Okay? So write it down. So this time I am going to give you a letter to the principal of your school. Right. You are Rajni or Raj, a student of class 10th of Parimal Upadhyay Memorial School, जामनगर, जयपुर. You are a student of class 10 of Parimal Upadhyay Memorial School, Jamnagar, Jaipur.
So what constantly you are going to write? Write a letter to the principal of your school complaining about the use of slang language by some of the students in your school. Some of the students in your school use slang language under the school campus. इस school campus के अंदर में वो लोग कुछ slang language use करते हैं. So you are going to write a letter to the principal complaining about that matter. Is it okay? So also request him. Also request him to take a strict action against such practice in the school campus. You are Rajni or Raj, a student of class 10 of Parimal Upadhyay Memorial School, Jamnagar, Jaipur. Write a letter to the principal of your school complaining about the use of slang language by some of the students in your school. Also request him to take a strict action against such practices in the school campus. So this is your homework. You will try to write this letter. In the next video, we will discuss about how to place order, letter to editor. There are not many to do. So this is for today. That's it for today, and just try it out. We'll see you in the next video. Thank you.